So today we are going to discuss something which is very practical in these days. Like आज हम सब लोग बात करने वाले हैं मोह माया के ऊपर कि किस तरह से मोह माया जो डिजायर है, जो अटैचमेंट है, वो जो है किस तरीके से हमको स्पिरिचुअलिटी से अलग कर देता है, और कैसे हम आज के समय में मॉडर्निटी को काउंटर कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पे। तो कुछ चीजें जो है मैं आज आप लोग को बताऊंगा, वो ये है कि किस तरीके से हम आज तक, अभी तक, ह्यूमन इवोल्यूशन से लेकर के अभी तक किस तरीके से माया को या फिर अटैचमेंट को या फिर डिजायर को हमने, ह्यूमन बीइंग ने डिस्क्राइब किया है, और किस तरह से हमारे थॉट्स के ऊपर ये अपना इम्पैक्ट डालता है, और हम वैसे ही सोसाइटी को और रियलिटी को वैसे परसीव करने लगते हैं, और जो हम परसीव करने लगते हैं वही हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और सीधी सी बात है कि जैसी हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वैसे हम दुनिया को देखते हैं और हम वैसे हम बिहेव करते हैं दुनिया के साथ। तो आज का समय सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में ला सकते हैं, बिकॉज नाउ डेज वी ऑल आर स्ट्रगलिंग इन ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वेयर देयर इज ए कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। और इस सारे उतार चढ़ाव में कहीं ना कहीं हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, और एक अल्टीमेट पीस जो मन की शांति होती है, वो मन की शांति हमको मिल नहीं पाती है। तो बहुत सारे लोग इस मन की शांति की तलाश के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, उपाय करते हैं, परंतु किस तरह से हमारे जो, क्या कहना चाहिए कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे वैदिक पीपल रहे हैं, या फिर जो आध्यात्मिक लोग रहे हैं, जो हमारे गुरु रहे हैं, उन लोगों ने हमको क्या सिखाया है और क्या समझाया है, ये आज हम सब लोगों को फिर से देखना चाहिए। और ये वापस, जैसे कि इतिहास का चक्र घूमता है और चीजें वापस आती हैं और आते जाती है, और हमको सीखना पड़ता है कि किस तरह से चीजें आज भी वैसे ही रिलेवेंट हैं जैसे पास्ट में थी। तो आज का विषय है मोह माया और स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडर्निटी, कि किस तरीके से मोह का अर्थ हम कैसे आज के समय में लेते हैं, माया को हम कैसे देखते हैं और माया को अब तक कैसे देखा गया है, और किस तरह से ये माया आज हमारे साथ इवॉल्व है, हमारे साथ अटैच्ड है, और क्यों हम स्पिरिचुअलिटी से बचने लगे हैं, या यूं कहने लगे हैं कि स्पिरिचुअलिटी इन nowadays is very complex idea and complex thing. We should go to spirituality after age of 60, and like these kind of ideas are nowadays very prevalent in our society, कि there is a certain age, there is a certain time when then you should move towards spirituality, and then you should move toward a different kind of life, or what we call the परिवारजा का जीवन, or what we call the life of the life of द लाइफ इन द फॉरेस्ट, और समथिंग जो कि घर छोड़ दे ऐसा करके। तो जो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि मोह का क्या अर्थ है, मोह आखिर कैसे, मोह के शब्द को हम कैसे लेते हैं, मोह का क्या अर्थ है। तो मोह बेसिकली क्या है कि मोह एक तरह का डिजायर है, एक तरह का अटैचमेंट है। अटैचमेंट है किससे? अटैचमेंट है किसी, अटैचमेंट हो सकता है किसी वस्तु से, हो सकता है किसी व्यक्ति से, हो सकता है किसी विश से, हो सकता है किसी आउटकम की अपेक्षा से, हो सकता है। तो एनी काइंड ऑफ विश और एनी काइंड ऑफ डिजायर, डिजायर अर्थात मोह, ये बहुत सेल्फ सेंट्रिक है। वेन एवर देयर विल बी आइडिया ऑफ मोह और अटैचमेंट, इट इज वेरी मच सेल्फ सेंट्रिक। एक एक व्यक्ति डिजायर करता है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो होता है कि वो उसके व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति के लिए होता है। इसलिए मोह को कहा गया है एक तरह का इंजॉयमेंट, कहा गया है एक तरह का वांट, कि जो आप चाहते हैं वो कहा गया है। और ये आपस में कनेक्टेड है कि जब मोह पैदा होता है, मोह जब आता है आपके मन में, जब किसी किसी के प्रति अटैचमेंट आता है, कोई डिजायर जन्म लेता है, तो ये जो डिजायर जन्म लेता है ये आपको बांध लेता है, ये आपको बांध देता है, और आप वहां नहीं जाते जहां आपको जाना चाहिए। बिकॉज जैसे आप किसी व्यक्ति वस्तु विचार से अटैच हो जाते हैं, बंध जाते हैं, तो आप उस परम शक्ति, परम, या फिर क्या कहना चाहिए कि समथिंग विच इज नॉट, क्या कहना चाहिए, विजिबल, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, या फिर ये कहना चाहिए कि जो अध्यात्म है, वो कहीं ना कहीं आपसे छूट जाता है। तो ये जो मोह है ये बेसिकली आपको मैटेरियलिस्ट बना देता है। तो मोह का पहला स्टेप होता है अटैचमेंट, दूसरा स्टेप होता है कि वो आपको सेल्फ सेंट्रिक बना देता है, और तीसरा जो स्टेज होता है वो होता है अविद्या और अज्ञान। मोह जो है अविद्या और अज्ञान को भी जन्म देता है। तो एक बहुत शुरू से अगर हम देखें कि आज से नहीं, अगर हम कहें कि
वेस्टर्न आइडिया ऑफ अटैचमेंट को देखें या फिर इंडियन आइडिया ऑफ अटैचमेंट को देखें, तो बहुत सारे विद्वानों ने बहुत तरह की चीजों से इस अटैचमेंट को, इस डिजायर को समझने का प्रयास किया है। तो मैं आपको शुरू करूंगा कि इस डिजायर का एकेडमिक पक्ष क्या है, कि इस डिजायर को किस तरह से जो है स्कॉलर्स ने कैसे दिखा है और अभी तक कैसे इसको समझा गया है। तो डिजायर को एक फिलोसफिकल प्रॉब्लम माना गया है, कि डिजायर एक जो है दार्शनिक समस्या है। दार्शनिक समस्या क्यों है? क्योंकि दार्शनिक समस्या इसलिए है क्योंकि ये एक स्तर पे संसार को तो चलायमान रखता है, एक एक स्तर पे तो ये चीजों को प्रवाहित करता है, लेकिन दूसरे स्तर पे आपको रोक देता है। एट द सेम टाइम दिस इज द ओनली रीजन फॉर द वर्ल्ड टू गो अहेड। लाइक if there would be no demands, then there will be no action. If there will be no action, then there will be a kind of inertia in the world. तो ये डिजायर इनर्सिया को तोड़ता है, डिजायर इनर्सिया को अलग करता है। तो ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष है कि एक जो इंटरनल वर्ल्ड है, एक जो आध्यात्मिक संसार है, एक एक जो आपकी मनोदशा है, एक अंतर्वृत्ति है, उसमें ये बाधक होता है। तो इसीलिए जो है इस डिजायर को, इस अटैचमेंट को फिलोसफिकल प्रॉब्लम कहा गया है। प्लेटो ये कहते हैं कि हमको अपने डिजायर पे लगाम लगाना चाहिए। वी शुड कंट्रोल अवर डिजायर्स। व्हाई वी शुड कंट्रोल अवर डिजायर्स? बिकॉज इट प्रिवेंट अस फॉर द हायर गोल्स, कि ये हमको उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रोकता है। उच्च लक्ष्य की प्राप्ति क्या होती है जीवन में? जीवन में उच्च लक्ष्य की प्राप्ति कभी भी मेटेरियलिस्टिक नहीं रही है, चाहे वो कोई भी सभ्यता रही हो, चाहे वो ग्रीक सभ्यता रही हो, चाहे वो भारतीय सभ्यता रही हो, चाहे चाइनीज सभ्यता रही हो। सारी सभ्यताओं में जो हाईएस्ट जो ड्रीम है वो, और जो हाईएस्ट अचीवेबल थिंग है, वो कभी भी जो है मटेरियल नहीं रहा है, वो हमेशा आध्यात्मिक रहा है। तो प्लेटो का ये मानना है कि ये जो डिजायर है आपको ब्लॉक करता है। देन यू शुड अवॉइड दिस डिजायर, कि आपको और भी काम करने चाहिए ताकि अपने डिजायर को आप कंट्रोल कर सके, ताकि ये आप जो है हायर गोल को आप परसीव कर सके। तो प्लेटो इसको बहुत बड़ा फिलोसफिकल प्रॉब्लम मानते हैं, बिकॉज एट द सेम टाइम ये संसार को गतिमान चलायमान रखने के लिए भी एक रीजन है, और दूसरा ये व्यक्तिगत रूप से आपको उस परम शक्ति तक पहुंचने में रोकता है। इसलिए ये एक बाधा भी है। तो एक जगह पे ये सही काम कर रहा है, एक जगह पे गलत काम कर रहा है। तो इस तरह पे हम ये कह सकते हैं कि ये एक दार्शनिक समस्या है, जिसको बहुत सारे दार्शनिक लोगों ने 1000 साल के इस समय काल में देखने और समझने का प्रयास किया है। एक एक और दार्शनिक है होब्स। वो कहते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म, कि आप मानसिक स्तर पे हेडोनिस्टिक हो जाते हैं। हेडोनिस्टिक मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो मेटेरियलिज्म से प्लेजर ले, जो मेटेरियलिस्टिक चीजों से प्लेजर को एंजॉय करे, वो हेडोनिज्म होता है। तो होब्स ये कहता है कि जो डिजायर है दैट इज वेरी मच साइकोलॉजिकल, कि डिजायर, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो आज की जो वर्तमान समय में जो भी संसार हम देखते हैं, वो कभी ना कभी हमारे या किसी ना किसी के मन में पहले पैदा होता है। इसका मतलब है थिंग्स बॉर्न फर्स्ट एज ए सब्जेक्ट, एज ए थॉट्स। तो इसीलिए होब्स कहते हैं कि जो डिजायर है, जो इच्छा है, वो एक साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म है। अर्थात कि हम मानसिक स्तर पे हेडोनिस्टिक हैं। हम सभी लोग हेडोनिस्टिक हैं। हम सभी जो है थिंग्स को एंजॉय करना चाहते हैं, हम किसी प्लेजर को एंजॉय करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये प्लेटो और होब्स ये मानते हैं कि जो डिजायर है दैट इज नॉट गुड थिंग फॉर अस, बिकॉज इट प्रिवेंट्स अस, इट ब्लॉक्स अस टू अचीव समथिंग हायर। तो इस तरीके से ये इसको देखते हैं। जो कांट है वो कहते हैं कि डिजायर एक हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव है। इट मींस इट इज ए कमांड ऑफ रीजंस। इसका मतलब ये कहते हैं कि दिस इज द ओनली रीजन फॉर विच वी ऑल ह्यूमन परसीव अवर लाइफ। दिस इज द ओनली रीजन फॉर विच वी डू अवर कर्मा। लाइक दिस इज द ओनली रीजन फॉर विच वी गो अहेड इन अवर लाइफ। कि अगर यहाँ पे डिजायर नहीं होगा तब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, जब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तब चाह नहीं रहेगी, जब चाह नहीं रहेगी तो संसार कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो ये भी इसको इस तरह से देखते हैं कि दिस इज द रीजन बिहाइंड द फंक्शनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, कि इस संसार को फंक्शन करने के लिए ये डिजायर बहुत जरूरी है। एंड दैट इज वाई कांट कॉल्ड इट एट द हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव। हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव शब्द बड़ा कठिन सा लगता है, बट उतना कठिन नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि दिस इज द ओनली रीजन टू फंक्शन द वर्ल्ड, दैट्स इट। तो इस तरीके से ये तीन बड़े बड़े दार्शनिक इसको अपने हिसाब से देखते हैं। दो को ऐसा लगा कि ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट गुड, वी शुड कंट्रोल इट, बट इट इज नेचुरल। बट थर्ड व्यक्ति ये कहते हैं कि दिस इज द ओनली रीजन फॉर विच, दिस इज द रीजन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दिस संसार और जगत।
इसके बाद हम देखते हैं कि बुद्धिज्म कैसे देखता है डिजायर को। बुद्धिज्म आपको पता है कि बहुत बड़ा, बहुत एक दार्शनिक, सबसे पहले तो ये दर्शन के रूप में जन्म हुआ इसका, और उसके बाद में धर्म बन गया। तो इसलिए बुद्धिज्म कैसे देखता है डिजायर को, ये हम सबको समझना चाहिए कि डिजायर इज ए कॉज ऑफ सफरिंग। बुद्धिज्म ये कहता है कि देयर इज ए चक्र, देयर इज ए चक्र, और हमको इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, और जीवन से मृत्यु और मृत्यु से जीवन में जुड़ते जाना, यही ये कष्ट है, ये कष्ट का कारण है। दिस इज द कॉज ऑफ सफरिंग। हमको अगर इससे मुक्ति चाहिए तो हमको जो है कुछ चीजें हमको जीवन में अपनानी चाहिए। तो उसमें क्या है कि डिजायर इज द फर्स्ट थिंग विच इनकाउंटर इन आवर लाइफ, कि जब भी डिजायर आता है तो ये डिजायर हमको सुपर गोल या फिर हायर गोल को अचीव करने से रोक देता है। एंड दैट इज वाई बुद्धिज्म में क्या कहा गया है कि डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग। जो भी दुख है, एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग है बुद्धिज्म में, वो ये कहते हैं कि आप जिस अनुपात में आप चीजों का भोग करते हैं, आप आनंद लेते हैं, या फिर आप हैप्पीनेस को एंजॉय करते हैं, आप उसी अमाउंट में दुख को भी प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि आपके जीवन में जो भी दुख है वो कहीं ना कहीं एक तरह की भरपाई है उस सुख की जो आपने पहले भोगा हुआ है। And that is why there is a close connection, and that is why they believe in idea of karma, कि आप जो भी भोग कर चुके हैं उसके अनुपात में आपको दुख सहन करना पड़ता है। And that is why whenever there is a development of a desire in your thoughts, in your emotions, and that's why they will also generate, or they will also create the idea of suffering in your life. It means कि desire और suffering का close connection है। If there will be no desire, then there will be no suffering. It means कि बुद्धिस्ट इस बात को मानते हैं कि सफरिंग होता है, but there is also solution to this suffering, and that solution is no desire is equal to no suffering. तो बुद्धिज्म बहुत अलग तरीके से देखता है इस मोह को, कि अगर मोह है, अगर इच्छाएं हैं, तो आपको कष्ट भी होगा, और अगर कष्ट होगा तो आप इस मोह और कष्ट के बीच में फंसे रहेंगे। देन देयर विल बी नो मुक्ति। और इसीलिए अगर आपको मुक्ति चाहिए तो इसलिए आपको इस मोह को छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप मोह को छोड़ देंगे, आपके जीवन में दुख खत्म हो जाएगा। तो दुख का, अब बहुत लोग आजकल पूछते हैं, या फिर आज के जीवन में सभी के जीवन में समस्याएं हैं, सभी ये कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत दुख है, वी ऑल आर सफरिंग, वी ऑल आर दिस लाइफ इज ऑल अबाउट सफरिंग। बट इट इज नॉट राइट दैट, कि सिर्फ सफरिंग नहीं है, देयर इज ऑल्सो सॉल्यूशन टू दिस सफरिंग। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? According to Buddhism, if you will control upon your desires, then there will be no dukh in your life. That is very simple. तो बुद्धिज्म ने इस तरीके से इस मोह को, इस अटैचमेंट को देखा है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि सारे दार्शनिक या फिर सारे धर्म मोह को गलत रूप से ही देखते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं कि मोह या अटैचमेंट को बुरा माना गया है या फिर अच्छा माना गया है। दे आर वेरी न्यूट्रल। ये इनके हिसाब से इट इज ओके टू हैव डिजायर, एंड इट इज ऑल्सो ओके टू नॉट हैव डिजायर, बिकॉज द डिसीजन इज लाइंग अपॉन द पर्सन, कि इफ उसको लगता है कि उसकी इच्छाएं की पूर्ति करनी चाहिए तो इट्स ओके। बट अगर उसको लगता है कि उसको इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, he should move for higher goals, then it also okay. And that is why desire, अगर हम वेस्टर्न थॉट्स को देखें या फिर उन सभ्यताओं को देखें जहाँ पे आज के समय में क्रिश्चियनिटी है, तो वहां पे डिजायर ओरिएंटेड सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ। Why I am calling desire oriented society? Because they believe in the present, that what they wish they should complete and they should achieve it. That is the only reason. That's why there is a higher kind of a pleasure kind of development in the western civilizations. बट हमारे इधर पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंस है कि हमारे यहाँ पे पहले से ही ब्लॉक करके रखा गया कि नो, डिजायर इज रॉन्ग। सो इफ देर इज ए स्ट्रगल विद इन योर थॉट्स, कि एक स्तर पे मैं मानता हूं कि मैं कुछ चीजों को अचीव करना चाहता हूं, और दूसरे स्तर पे मुझे ये अंदर में विचार आता है कि नहीं नहीं ये चीजें गलत है, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को अवरोध उत्पन्न कर रहा हूं खुद के लिए। तो इसीलिए दोनों सभ्यताओं में बहुत तरह का अंतर है, एंड दैट डिफरेंस इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर इज अ डिफरेंस इन द आइडिया ऑफ डिजायर, देयर इज अ डिफरेंस इन द आइडिया ऑफ मोह। फॉर देम, फॉर द क्रिश्चियनिटी, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बट फॉर अस it have always been a problem, that if you are very much desirable, or if you are very much hedonistic, it haven't been suited for our society for a long.
एंड और लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है कि आप बहुत ज्यादा डिजायरेबल हैं. इट इज गुड टू अचीव समथिंग, बट आफ्टर सर्टेन एज वी हैव क्लासिफाइड our whole life in four segment of life or four segment of stages, like at what time or at what age what we should perform. तो ऐसा कहा गया कि 60 के बाद इंसान को डिजायर छोड़ देना चाहिए. सो हाउ दिस इज हाउ वी हैव सेग्रीगेटेड अवर लाइफ इन इंडियन ट्रेडिशन. अब मैं जो आपको बताना चाहता हूँ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो मोह है, दिस इज द ओनली रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड. लाइक अगर हम हिंदुइज्म की बात करें कि हिंदुइज्म में मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न थॉट्स में कैसे देखा गया हम लोगों को. मैंने आपको बताया कि बुद्धिस्ट थॉट क्या है और क्रिश्चियन थॉट क्या है. अब मैं बताना चाहूंगा कि हिंदुइज्म में इस मोह को कैसे देखा गया है. हिंदुइज्म में देखा गया है कि हिंदुइज्म में सबसे बेसिक जो टेक्स्ट है वो है ऋग्वेदा. और ऋग्वेदा में एक क्रिएशन वाला एक चैप्टर है, क्रिएशन मिथ वाला एक चैप्टर है. उसमें हमको ये पता चलता है कि एक जो पहला व्यक्ति था और जो पहला इच्छा थी वो था, हम इसको नासदी सूक्त में हम देखते हैं. एक सूक्त है नासदी सूक्त. इसमें प्रथम बार ये कहा गया है कि देयर वाज ए विश इन द सुप्रीम हेड, कि जो सुप्रीम हेड है, जो परम शक्ति है, उसके मन में एक इच्छा प्रकट हुई और वो इच्छा थी इस जगत को बनाने की. तो इस जगत की रचना ही इस इच्छा से हुई है. एंड अगेन दिस इच्छा इज द रीजन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड. एंड दैट इज वाई राइट नाउ इट इज ओनली रीजन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड. कि जो परम शक्ति थी, परम चेतना थी, जिसको हम कह सकते हैं सुपर कॉन्शियसनेस के मन में एक विचार आया क्योंकि हम क्यों ना हम इस संसार का निर्माण करूं मैं, जिसको हम नासदी सूक्त में देखते हैं. तो अगर हम हिंदुइज्म के कोर में देखें तो वहां पे हमको पता चलता है कि दिस डिजायर इज द रीजन फॉर द कंस्ट्रक्शन और फॉर कमिंग इनटू बीइंग ऑफ दिस वर्ल्ड. और बाद में ये जो है जगत के रूप में कार्य करता है. तो इस तरीके से नासदी सूक्त से हमको ये पता चलता है कि इस संसार के प्रकट होने के पीछे कोई इच्छा शक्ति का कारण था, इच्छा शक्ति का हाथ था. और इसीलिए शायद आज हम कहते हैं कि इच्छा के कारण ही संसार चलायमान है, इच्छा के कारण ही संसार गतिमान है. लेकिन सिर्फ इच्छा तक फंसे रहना मनुष्य के लिए ठीक नहीं है. इससे आगे निकलने की बात हुई है, इसको जीतने की बात हुई है कि हम इसको कैसे जीत सकते हैं, हम इसको कैसे ओवरटेक कर सकते हैं. तो इसके लिए हमको उपाय बताए गए हैं. इसके लिए इसीलिए इस मोह को आसक्ति कहा गया है. इसको कहा गया है कि अटैचमेंट, आसक्ति. आसक्ति आसक्ति को और भी हम कह सकते हैं अज्ञान. आसक्ति का अर्थ है अज्ञान. कि जब भी हम किसी चीज से अटैच हो जाते हैं, जब भी हम मोह हमको किसी किसी व्यक्ति या फिर वस्तु या विचार से हमको बांध देता है, तब हम ज्ञान से अलग हो जाते हैं. तब हम उस इग्नोरेंस के आडंबर में फंस जाते हैं. तो इसलिए कहा गया है कि जब भी मोह होगा वो आपको क्या करेगा, वो आपको डिटैच कर देगा नॉलेज से. इट मीन्स मोह इज एंटी नॉलेज. So that is our formulation. Ki this moh or this desire is anti-knowledge. If there would be moh, if there would be desire, then you will not be able to pursue for the knowledge. I am saying about the true knowledge. There is also in Advaita Vedanta, they are saying ki this idea of moh or desire is avidya, which is not a true knowledge. So what I am saying, ki there is a true knowledge, which is the consciousness about the Atma or self. When we try to learn about Atma or self, that is true knowledge, that is Vidya. And when we are blocked, or when we block ourselves or our own self to perceive for the true knowledge, that is avidya or that is ignorance. So this moh is reason for the functioning of this world, but at the same time this moh or this desire or attachment is also a reason for detachment to the knowledge. कि ज्ञान के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करना भी इस मोह का कारण है. तो हम सब लोग मोह में फंसे हुए हैं. Whenever you will try to pursue the road of knowledge, then certainly you will have to detach yourself from all kind of desires.
एंड दैट इज वाई ऐसा पहले कहा जाता था कि जिस व्यक्ति को भी ज्ञान प्राप्त करना है वो सारी चीजें छोड़ के वन में चला जाए, वो आश्रम में चला जाए, वो गुरुकुल में चला जाए। क्यों? क्योंकि जब भी डिजायर होगा, जब भी उसके मन में इच्छाएं जागेंगी, जब भी वो चीजों को देखेगा, तब उसके मन में इच्छाएं जागेंगी और वो ट्रू नॉलेज तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर आपको ट्रू नॉलेज चाहिए, अगर आपको लाइफ में, अगर आपको सत्य को देखना है, अगर आपको सत्य की तरफ जाना है, तो आपको सबसे पहले अपने आप को डिजायर से डिटैच करना होगा। एंड दैट इज ए बिग चैलेंज इन प्रेजेंट टाइम। क्यों बिग चैलेंज? इसलिए है क्योंकि मोह के साथ दो चीजें होती है। मोह हमेशा राग और द्वेष के साथ आता है। राग क्या होता है? इट इज ग्रीड, ए काइंड ऑफ ग्रीड, और ए काइंड ऑफ सेंसुअल अटैचमेंट, कि लालचपन और किसी सेंसुअल चीजों के प्रति क्या कहना चाहिए, आसक्ति, ये जो है राग कहलाता है। और द्वेष क्या होता है? द्वेष होता है कि किसी के प्रति हेट की भावना, किसी के प्रति नफरत की भावना। तो ये दोनों चीजों को मिला करके हम मोह कहते हैं, कि जब भी आपके मन में ये दोनों चीजें आती हैं तब आप मोह में फंस जाते हैं। और ये जिससे आपको पता है कि 5 ऐसी चीजें हैं जिनको हमने अच्छा नहीं माना है अपनी संस्कृति में, जिनसे हमेशा बचने को कहा गया है। वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो इसमें से मोह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको भगवत गीता में भी डील किया गया है। भगवत गीता में इसको कहा गया है कि मोह इज अपोजिट टू द नॉलेज, कि जो मोह है वो ज्ञान के रास्ते में सबसे बड़ा अवरोध है, ऐसा भगवत गीता में समझाया गया है। अब हम थोड़ा सा माया के बारे में बात करते हैं। मोह के बड़े अलग अलग आयाम को, अलग अलग उनके जो सापेक्ष है उसको मैंने आपको बताया। अब एक माया के बारे में बात करते हैं कि माया क्या होता है। माया को इल्यूजन कहा गया है। माया का मतलब हो गया इल्यूजन, जो द थिंग विच इज नॉट रियल बट वी परसीव इट एज अ रियल। इसका मतलब ये हो गया कि कोई चीज जो है कि वो सत्य नहीं है, बट हम उसको सत्य मान लेते हैं, तो वो माया है। ज्ञान माया से ढका हुआ है, ऐसा एक उपनिषद में कहा गया, शायद श्वेतेश्वरा उपनिषद में ऐसा है कि ज्ञान को माया ने ढक रखा है। तो जब भी आप माया से बचते हैं या माया को ओवरटेक कर जाते हैं, तब ज्ञान के पास पहुंच पाते हैं। तो ये माया क्या है? माया के 3 रूप बताए गए हैं। आज के समय में जो लोग हैं उनको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि माया के 3 रूप क्या क्या है। माया के तीन रूप है। एक है मोह माया, दूसरा है महामाया, और तीसरा है योग माया। तो जो मोह माया है दैट इज बेसिकली आइडिया ऑफ अटैचमेंट। इट मीन्स कि जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विचार से जो आपका अटैचमेंट हो जाता है, दैट इज मोह माया। दूसरा है महामाया। महामाया का अर्थ ये हो गया है कि हाईएस्ट इग्नोरेंस। इट मीन्स व्हेन यू आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ सुपर मेटेरियलिटी, इट मीन्स देयर इज नो स्पेस फॉर स्पिरिचुअलिटी, दैट इज महामाया. Some people have also argued that idea of Mahamaya came from goddess Lakshmi, because अगर आप इपिटिमोलॉजी पे जाएं, अगर आप शब्द विन्यास पे जाएं माया के, तो माँ शब्द के रूट में कई सारे अर्थ निकलते हैं। अगर हम माया शब्द के उसके शब्द विन्यास को देखें, तो माया शब्द माँ रूट से बना है। माँ रूट का अर्थ आता है, कई बार आता है कि आई एम भी आता है, लाइक मैं और सेल्फ। माँ रूट को कई लोगों ने ऐसे देखा गया है कि इट केम फ्रॉम मदर, एंड मदर मीन्स दैट इज गॉडेस लक्ष्मी, कि महामाया को सबसे पहले इस शब्द को देखा गया है गॉडेस लक्ष्मी के लिए। एंड दैट इज वाई एनीबडी हु इज engaged in this maya is basically hoping for the wealth or pursuing the road for the achievement of wealth, and that is ultimate goal is goddess Lakshmi, because she is the idea, she is the god, she is the goddess जो कि वेल्थ की गॉडेस हम जिसको मानते हैं। तो अगर हम माया शब्द के का शब्द विन्यास करें, तो जो माँ है, एक अर्थ उसका ये आता है कि मदर, एक अर्थ उसका ये आता है कि द सेल्फ, और इस तरह से अलग अलग स्कॉलर्स ने उसके अलग अलग रूपों को देखा है कि माया शब्द कैसे बना। तो जो सबसे प्रभावशाली जो माया शब्द का जो विन्यास किया गया है या उसको बहुत अच्छे तरीके से बताया है, वो सबसे पहले शंकराचार्य ने बताया। तो शंकराचार्य को भी बहुत लोग ये देखते हैं कि क्या ये जो आइडिया ऑफ माया है दैट केम फ्रॉम हिज माइंड, और ही एक्चुअली डिराइव दिस वेरी मच आइडिया फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट। सो दोनों बातें सटीक है, बिकॉज वेदांता का जो डेवलपमेंट है, वेदांता के डेवलपमेंट को माना गया है शंकराचार्य जी के साथ, और शंकराचार्य जी जब भी वेदांता के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो माया को लाते हैं। एंड दैट इज वाई द पर्सन हु एक्चुअली सेलिब्रेटेड द आइडिया ऑफ माया was
शंकर, उससे पहले भी वेदों में और उपनिषद में माया के बारे में डिस्कशन किया गया है, बट वहां पे उतना एक्सप्लेन नहीं है जितना कि शंकराचार्य ने किया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि मोनियर विलियम्स के अगर मीनिंग को देखें हम, उनके उनके शब्दकोश को देखें, तो वो कहते हैं कि माया मीन्स विजडम, कि वेद में बहुत पहले माया को एज ए विजडम के रूप में देखा गया, कि वो जो है एक समथिंग विच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, एंड दैट इज व्हाई विद इन वेदा यू विल फाइंड कि देयर वाज ए वॉर बिटवीन इंद्रा एंड वृत्तासुर, एंड इंदिरा वॉन दैट वॉर विद द हेल्प ऑफ माया। कि वेद में वृत्तासुर और इंद्र के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें माया के हेल्प से इंद्र जीते थे वृत्तासुर के ऊपर। तो इस दैट इज व्हाई देयर इज अ आइडिया दैट in earlier texts the idea of maya or the meaning of maya was like something which is extraordinary power। लेकिन जब लेटर वैदिक टेक्स्ट है उसमें माया का मतलब इल्यूजन हो गया। विलियम मोहनी जो एक स्कॉलर है वो कहते हैं कि माया का अर्थ है टू थिंक, और जैसे कि डेकार्ट कहते हैं कि आई एग्जिस्ट बिकॉज आई थिंक। तो आई थिंक कि देयर इज अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन दिस स्कॉलर एंड डेकार्ट, बिकॉज विलियम मोने ये भी कहते हैं कि द माया इज वेरी मच आइडिया ऑफ दिस माया इज टू थिंक। इट मीन्स व्हेन दिस डिजायर कीप्स अस रनिंग in our life, and this idea of desire also keep function helping the world to maintain this continuation। in both the senses this both philosophers are right कि जो माया है वो चलायमान होने के लिए इस संसार के लिए बहुत आवश्यक है। जैन गोंडा कहते हैं कि माया का अर्थ मदर होता है, एंड दैट इज वाई जो पुराणिक पीरियड है वहां पे आकर के हम देखते हैं कि गॉडेस लक्ष्मी को माया के रूप में देखा गया है। इस तरीके से अलग अलग इतिहासकार और अलग अलग दार्शनिक जो है माया के रूप को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो उसका पक्ष आता है वो हमको आता है उपनिषद के टाइम पे। उपनिषद की लोगों ने माया को कैसे देखा है, तो उपनिषद में जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो देखा गया है कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पुरुष और प्रकृति के इंटरप्ले से कॉन्शसनेस का डेवलपमेंट होता है। ये जो सबसे पुराना जो दर्शन है वो है हमारा सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन का जो बेसिक आइडिया है वो कहता है कि देयर इज ए इंटरप्ले बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति, कॉन्शसनेस एंड मटेरियलिज्म। सो देयर इज ए इंटरप्ले बिटवीन दिस कॉन्शसनेस एंड मटेरियलिज्म, और इस दोनों के इंटरप्ले से चेतना का उद्भव होता है। इस दोनों के इंटरप्ले से जो है कॉन्शसनेस की उत्पत्ति होती है, और ये कॉन्शसनेस जो है, ये कॉन्शसनेस सबसे पहले अपने आप को डिराइव करता है एज अ सेल्फ। It means there's a Purush and there's a Prakriti, and they come to each other, and then there is a evolution of consciousness। और इस कॉन्शियसनेस का जो प्रथम रूप होता है वो होता है सेल्फ, और जैसे सेल्फ का जन्म होता है वहां पे माया उसका प्रतिफल होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, उपनिषद जो है माया को बहुत व्यापक रूप से देखते हैं। माया को कैसे देखते हैं कि पुरुष और प्रकृति अर्थात चेतना और प्रकृति के मिलने से कॉन्शसनेस का जन्म होता है, और सेल्फ का जन्म होता है, और ब्रह्म का जन्म होता है। और जैसे ये सेल्फ आइडिया, ये जो सेल्फ है ये एग्जिस्टेंस में आता है, इसके साथ माया अटैच हो जाता है। सो देयर इज ए लाइफ लॉन्ग चैलेंज फॉर दिस सेल्फ टू मेंटेन ए डिस्टेंस विद दिस माया, टू परस्यू द पाथ ऑफ नॉलेज। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे जन्म से ही हमारे साथ माया अटैच हो जाता है, और ये हमारे जीवन भर का संघर्ष होता है कि हम किस तरह से इस माया के साथ डिटैच हो सके ताकि हम ज्ञान के मार्ग पे चल सके। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है आज के युग के लिए, कि हमारा जन्म जैसे होता है हमारे साथ माया अटैच हो जाती है, और जैसे ही माया हमारे साथ अटैच होती है हम ज्ञान के रास्ते से डिटैच हो जाते हैं, और जैसे ही आप ज्ञान के रास्ते से डिटैच हो जाते हैं आपको सारी मेटेरियलिस्टिक चीजें आपको घेर लेती है, और ये सेल्फ जो है स्ट्रांग हो जाता है। सेल्फ is not only self is basically ego। if there is a controlled self, so that is a very much neutral idea, okay, that is Brahma, if it is a controlled self। but if this is not a controlled self, then there is a ego, this self will convert in ego, and this ego will always be attached with materialism,
and that materialism is Maya. So there is a challenge for our society. In last 500 years or last 100 years, there are people, those who are trying to perceive their life toward knowledge, towards spirituality. Always there is a sense of spirituality which comes in our mind at least once in a 24 hours. In all human beings, it comes, it naturally comes, but certainly it is blocked by this Maya or materialism. And what is this materialism? This is raga dvesa, as I explained earlier. So there is a blockage, there is a blockage. And what we have to do, we'll have to unblock ourselves. How we will unblock ourselves? Through knowledge. And as I explained earlier, like Buddhists are saying in Buddhism or in Buddhist philosophy, they are saying that desire is basically suffering. This is one idea. The second idea is Vedanta. In Vedanta, they are saying desire is anti-knowledge. It means whenever you will try to attach yourself with desire or Maya, you will be detached from knowledge, you will be attached with suffering. So these two very much idea is very important for us in present time, because due to the gradual enhancement in this material world, there will be always a struggle at our inner self. Why there will be struggle at our inner self? Because the self will try to expound himself from this materialism. इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आत्म है और जो आत्मा है, इसका अंतिम लक्ष्य जो है इस सफरिंग और फिर इस कर्म रूपी संसार से बाहर निकलना इसका लक्ष्य है। परंतु माया के आवेश में आकर के ये वर्तमान की चीजों का आनंद लेने लगता है। ही इंजॉयमेंट होने लगता है उसका माया का, एंड दैट इज व्हाई ही विल बी ऑलवेज बी अटैच्ड विद सफरिंग. And this is the reason at present time that why we all are suffering, continuously suffering. जब छोटे होते हैं, जब बच्चे होते हैं, तब ऐसा लगता है कि 10th क्लास कर लेंगे तो हमारा लाइफ ठीक हो जाएगा. देन लगता है कि ग्रेजुएशन हो गया तो लगता है कि हमारा लाइफ ठीक हो जाएगा. देन लगता है कि हमारी नौकरी लग जाएगी तो ठीक हो जाएगा. फिर हमको लगता है कि नहीं, जब फैमिली हो जाएगी तो लाइफ ठीक हो जाएगा. फिर हमको लगता है कि जब फैमिली सेटल हो जाएगी तो लाइफ ठीक हो जाएगा. सो ये माया के अलग अलग रूप हैं. तो माया ही अपने आप को बदलती जा रही है और आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते अपने लाइफ से. और आज का जो व्यक्ति है, इस पूरे मानवता के उद्भव में सबसे अनसेटिस्फाइड अगर किसी काल का व्यक्ति रहा है तो वो आज काल, इस समय का व्यक्ति सबसे अनसेटिस्फाइड है. और आने वाले समय में इस तरह की समस्याएं और मेंटल अनस्टेबिलिटी धीरे धीरे और भी बढ़ती जाएगी. Why? Because this Maya will come and encircle us from our birth to our death, and that is going to the destiny of coming human beings. और इसीलिए इस ज्ञान के सतत प्रवाह को बनाए रखना बहुत जरूरी है कि हम इस माया और मोह के बेसिक विचार को समझ सके, ताकि अपने जीवन में अध्यात्म के लिए एक छोटा सा समय, एक छोटा सा स्पेस बना के रखें. अभी तक मैंने आपको बताया कि अटैचमेंट का आइडिया को हम कैसे देखे हैं, हमने मोह के आइडिया को कैसे देखा है, हमने माया को क्या समझा है. अब मैं थोड़ा सा अपने लेक्चर को मूव करता हूं कि हाउ एट द प्रेजेंट टाइम देयर इज अ नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड हाउ देयर इज अ काउंटर व्हिच इज कमिंग फ्रॉम मॉडर्निटी टू स्पिरिचुअलिटी. कि आज के समय में अध्यात्म का क्या वैल्यू है और किस तरीके से अध्यात्म के विपक्ष में एक बहुत बड़ी मॉडर्निटी खड़ी हो गई है जो हमको ब्लॉक करती है अपनी स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए, और उस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को अनुभव करने से हमको ब्लॉक करती है. तो दो तीन बड़ी बड़ी चीजें जो हमको समझना चाहिए. सबसे बड़ी चीज ये, सबसे पहली चीज ये है कि कभी भी किसी भी समय काल में मानव के उद्भव में ऐसा नहीं रहा है कि पूरा समाज ही स्पिरिचुअल रहा हो, कि 100% लोग स्पिरिचुअल हो और 100% लोग ज्ञान मार्गी हो. ऐसा नहीं रहा है. बहुत कम समय लोग, कम परसेंट के लोग रहे हैं जो स्पिरिचुअलिटी को परसीव करते हैं, जो ज्ञान मार्गी रहे हैं. तो आप ऐसा मत समझिए कि आज के लोग ज्यादा मेटरलिस्ट हो गए हैं. मैं इस बात से नहीं मानता हूं. मैं ये मानता हूं कि सदैव से अगर आज की जनसंख्या के अनुपात में देखें और आज से 2000 साल पहले चले जाएं,
तो उस समय जो अनुपात रहा होगा स्पिरिचुअल लोगों का, दार्शनिक लोगों का, या फिर ज्ञान मार्गी लोगों का, जो कि माया से हट करके अपने जीवन को जीना चाहते हो, लगभग वही परसेंट आज भी है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज आ गया है वो ये आ गया है कि पहले माया से बंधने के पहले भी सारी चीजें थी, भोग विलास की पहले भी उतनी ही चीजें थी जितनी आज है, लेकिन आज उसके रूप बढ़ गए हैं, आज उसका आयाम बढ़ गया है, आज उसका आकार बढ़ गया है। आज हमको सोचने का मौका भी नहीं मिलता है अपने खुद के बारे में, अपने सेल्फ के बारे में। आज हम सब लोग बंधे हुए हैं, हम सब इतने बंध गए हैं कि हम अपने जीवन को ऐसा लगता है कि जैसे हम मशीन बन गए हैं। तो इसी मैकेनाइज जो लाइफ हो गया है, इसको डी मैकेनाइज करने के लिए हमको स्पिरिचुअलिटी ही एक स्रोत दिखता है। अगर हम आज के महानगरों की बात करें, अगर हम आज के सफलता और असफलता के बीच में दौड़ भाग की बात करें, तो आपको पता चलेगा कि आज की सदी में सबसे ज्यादा लोग डिप्रेस्ड हैं, मानसिक अवसाद से ग्रसित हैं, अकेलेपन से ग्रसित हैं, डीमोटिवेटेड है, डीमोरलाइट डीमोटिवेटेड है। अगर मैं कहूं कि आज के समाज में आत्महत्या जैसी बीमारी अगर सबसे ज्यादा हुई है, तो वो भी इसी का कारण है कि हम हमेशा से इतना भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागते थे जितना हम लास्ट 500 ईयर से भौतिक चीजों के पीछे भागने लगे हैं। इसका उपाय ये नहीं है कि हम किसी धार्मिक हो जाएं या फिर हम अपनी वर्तमान की चीजों को छोड़ दें, ये अर्थ नहीं है। इट मीन्स आई एम सेइंग कि वी शुड नॉट सी स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडर्निटी एज ए एंटीथेसिस टू ईच अदर. These are not antithesis to each other, but we'll have to accommodate these two great ideas. Why I'm saying great ideas? Because ऐसा नहीं रहा कि मॉडर्निटी अचानक से आज आ गई है। हर समय काल में कुछ आधुनिक चीजें रहती हैं, या कुछ अपडेटेड चीजें होती हैं, या फिर अपग्रेडेड चीजें होती हैं, जिनको हम समय से आगे की चीज कहते हैं। तो आज से 5000 साल पहले भी हो रही होंगी और आज भी वो चीजें हैं। परंतु बात यह है कि हमारा अपने खुद या फिर अपने सेल्फ के ऊपर कितना कंट्रोल है। क्योंकि सेल्फ के ऊपर कंट्रोल जब होगा, तब आप जो है इस माया से या फिर इस बंधन से अपने आप को अलग देख पाएंगे। So the first challenge is to try to see yourself as an independent being, not as a not please do not try to define yourself in relation to something. What I'm saying कि सबसे पहले कि आपको अपने सेल्फ को स्वतंत्र रूप से डिराइव करना पड़ेगा। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं मेरी पहचान क्या है। So whenever you will try to identify yourself, you will try to introduce yourself in relation to something. It means again in relation to something that is materiality, that is materialism. कि जब भी आप अपने आप को किसी के द्वारा या किसी रूप में परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, तो वहीं से आप जो है भौतिकवाद आपको जकड़ लेता है। एंड दैट इज वाई अगर मैं कहूं कि किसी साधु या किसी सन्यासी या परिव्राजक का कोई पहचान नहीं होता है, वो कभी नाम को या फिर अपने व्यक्तिगत पहचान को कभी भी इतना महत्व नहीं देते हैं। क्यों महत्व नहीं देते हैं? इसलिए महत्व नहीं देते हैं बिकॉज वेन एवर दे विल ट्राई टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ और इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, देयर विल बी ऑलवेज समथिंग अदर्स, बिकॉज उस अदर्स के ही सापेक्ष में उनकी परिभाषा बनती है। तो आज के समय में आप या हम सब जब भी अपने आप को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि मैं कौन हूं, वैसे ही आपकी भौतिक चीजें आपके ऊपर अटैक कर देती है। और जैसे भौतिक चीजें आपके ऊपर अटैक करती हैं, आप माया को एंजॉय करने लगते हैं। जब आप माया को एंजॉय करने लगते हैं, तब आप ज्ञान के रास्ते से अलग हो जाते हैं। जब आप ज्ञान के रास्ते से अलग हो जाते हैं, तब फिर आप नहीं रह जाते हैं, तब फिर आप जो है कुछ और हो जाते हैं। और ऐसे ही ये जीवन चक्र जो है चलता रहता है, और डिजायर बढ़ती रहती है और सफरिंग भी बढ़ता रहता है। तो वेरी सिंपल कि अगर आपको अपनी लाइफ से सफरिंग घटानी है, तो आपको डिजायर्स कम करना होगा। लेकिन डिजायर्स कम करने का अर्थ ये नहीं है कि आप सबके सब सन्यासी बन जाए, या हम सब सन्यासी बन जाए, या हम सब इस सुंदर जीवन का आनंद ला लें। ये जीवन का भी अपना महत्व है, परंतु हमको ये देखना पड़ेगा इस जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर आपको लगता है कि इस जीवन का लक्ष्य उस परम मुक्ति की प्राप्ति है, तब आपको अपने
डिजायर्स पे नियंत्रण करना पड़ेगा, बिकॉज ए कंट्रोल्ड सेल्फ इज ब्रह्मन, बट ए अनकंट्रोल्ड सेल्फ is ego. So it is important for you that you should test yourself that either your life is being derived by your ego or your life is being driven by Brahma. If your life is driven by Brahma, then you are lucky, because very soon you are going to be follow the path of knowledge or path of Brahma, or you will degrade yourself as a normal human being, and you will be always suffering with your desires. That is the only thing. So please do not see modernity versus spirituality. There is no versus. Okay, modernity was always there, I think, and spirituality will be always there for you at your just beside. The only thing is that you should have to control yourself. We all should try to know that who we are, from where we all are coming, and what is the ultimate goal of life. Because at the end of life, you will not be able to buy a single breath with crores of money. At the end of life, what we all need is that is satisfaction, that we actually used our life for the benefit of our own self, for the liberation, for the liberation of this Atma, which is not bounded by the Maya, which is not bounded by the Moh, or not bounded by the attachment. So that is the whole scenario at the present time, because the modernity will enhance and it will go ahead. The more advanced version of modernity is waiting for coming in our life in very near future. But with this modernity, but with this new ideas of enjoyments, the idea of desire is getting bigger and bigger and bigger, and that is why the size of suffering is also getting bigger and bigger and bigger in our life, and that is why the actual length of life is decreasing very smaller and smaller. So if you wish to live your life, if you wish to live your life very happily without any sufferings, then there is the only solution, that we should have controlled desire. I hope you all enjoyed this talk, and in future we'll have more such discussions. Thank you so much for your time. उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा. धन्यवाद.